हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो जैसे कि यार आपको पता ही है, आप लोग मुझसे काफ़ी सालों से पढ़ रहे हो, है ना। भले ही ये चैनल अभी शुरू किया हो, बट आप लोग मुझसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हो। एटलीस्ट 2-3 साल से आप जुड़े हो और आपको पता है कि जो भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ वो मैं तभी बताती हूँ जब मैंने खुद ने उस चीज़ को देखा होता है, राइट। मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी मुझे कुछ बोलने बोलेगा और मैं आके बोलूँगी, ऐसा कभी भी ना तो हुआ है ना होगा। तो यार आज जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो है बुक्स। बहुत सारे बच्चे स्पेशली जब वो अपने बोर्ड क्लासेस में होते हैं, जैसे कि 10th और 12th, तो उन्हें लगता है कि यार ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो हमें रेफर करनी चाहिए, सही तरीका क्या है पढ़ने का। देखो यार, मैं कट टू कट बात करूंगी। जो बच्चे पढ़ रखे हैं मुझसे पिछले साल 10th में, वो बच्चे भरे हुए हैं इस चैनल पे, राइट। और वो हर जगह कमेंट करके जाते हैं टचवुड के मैम हमने ये फॉलो किया, ये हुआ। सबसे पहले यार मैं ना आपको ये सजेस्ट करूंगी, चूज योर टीचर। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, बहुत गाइडेंस में बोला है कि बच्चों हाफ ईयरली चल रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और बोर्ड्स फिर आपके 15 फरवरी से शुरू हैं, राइट। तो इन सब के बीच में इट्स हाई टाइम कि अब आप लोग अपना टीचर चूज कर लो। यानी कि अगर आप इंग्लिश कहीं और से पढ़ रहे हो तो अब मेरे पास आके टाइम वेस्ट मत करो, एंड वाइस वर्सा। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप कहीं और जाके टाइम वेस्ट मत करो। एट द सेम टाइम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेरियस जगह जाओ, देखो कौन कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, किस पैटर्न में पढ़ा रहा है, एंड यू चूज योर टीचर। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दैट विल सेव योर टाइम। हम क्या करते हैं, मान लो कल मैंने टेंसेस पढ़ाया, अभी कोई और टेंसेस पढ़ा रहा है, तुम वहां भी जा रहे हो, फिर कोई और। इससे क्या होता है, दैट इज टाइम वेस्ट टोटली। और अगर मान लो तो ये है कि अपना एक टीचर ना तुम लोग बांध लो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें आज की क्लास में कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे अगर आपका हाफ ईयरली बेकार भी हुआ है तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सैड होने वाली डेफिनेटली बात है कि आपने मेहनत नहीं करी, बट हाँ हमें हारना नहीं है, बिकॉज हमें प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए डबल मेहनत करनी है। और इन सब में क्वेश्चन आता है, मैम क्या एनसीईआरटी काफी है, क्या हमारे पास जो बुक्स है वो काफी है, या मैम हम पढ़े किस तरीके से, है ना। स्पेशली मैम इंग्लिश में जिसमें 4 सेक्शन होते हैं, हम टाइम कैसे निकालें, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती तो हम क्या करें। तो ये सारे सवालों का जवाब आज आपको मैं देने वाली हूँ, ठीक है। आज के पूरे सेशन में हम बात करेंगे बुक्स के ऊपर कि भाई क्लास 10th के लिए आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। देखो यार, सबसे पहले जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, एनसीईआरटी इज द मस्ट। एनसीईआरटी मस्ट है, मस्ट 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 है। एनसीईआरटी को स्किप करने के बारे में सोचना भी मत। अब अगर आपके पास मान लो आपका पेपर बिल्कुल एज पे है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, ऑब्वियसली तब हम एनसीईआरटी बेटा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते, राइट। तो जितने भी आप मेरे लेक्चर्स देखोगे चैनल पे, जितने भी क्लास 10th की एक अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है, जितने भी आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, मैंने आपको वन शॉट दिया और वो इस टाइप से दिया है वन शॉट के एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें इंक्लूड हो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लेक्चर भी डाला था एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बच्चों को मैंने चैप्टर की वो वाली चीजें समझाई थी जहां किसी चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। और ये सारे लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं यूट्यूब पे। तो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे उस वन शॉट में। तो ऐसी वीडियोस आप लोग सबसे पहले देखो अगर आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हो बोर्ड्स के लिए। मैं सीधा बोर्ड्स की बात कर रही हूँ और मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने मान लो आज तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, अब कैसे पढ़ना है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर है, लेट्स से लेटर टू गॉड चैप्टर है, वन शॉट देखना है, एक अच्छा वन शॉट जिसमें एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हो, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। ये सारी चीजें आपको मेरे वन शॉट में इंक्लूडेड मिलती हैं, बिल्कुल फ्री, राइट। और इनकी सबकी पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती ही हूँ। तो ऐसा वन शॉट आपको देख रहे हैं, जब आप ये वन शॉट देख लो कि हाँ भाई आपको पता चल गया कि एनसीईआरटी में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे पूछी जाएंगी, उसी के साथ आपको याद हो गए एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर याद कर लिए। ये सुनने में आपको बहुत बड़ा काम लग रहा होगा, बट ये है नहीं, ये है नहीं। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का काम है, दैट्स इट। अब 1.5 से 2 घंटा तो अपनी पढ़ाई को दोगे ना इंग्लिश को, वरना कैसे चलेगा, राइट। तो जब आप ये कर लेते हो बेटा किसी भी चैप्टर का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, मैम रिवीजन नोट्स कैसे बनाएं, मैम कोई माइंड मैप्स दे दो, या मैम हम प्रैक्टिस कैसे करें। क्योंकि खाली वन शॉट देख लिया बहुत अच्छी बात है, आपने एनसीईआरटी याद कर लिया प्रीवियस ईयर, उससे आपकी 60% तैयारी हो गई, बट बची हुई 40% का क्या,
वो तैयारी होगी बेटा जब, याद है सीबीएसई ने पिछले साल भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स निकाले थे, क्वेश्चंस निकाले थे जो मैंने बच्चों को आखिरी दिन करवा कर भेजे थे, है रिकॉर्डेड है ये चीज, राइट। सो प्रैक्टिस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। कि भाई अब मान लो बिल्कुल एंड है ना, क्या करनी है, हमें तैयारी करनी है, तब हम चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे बैठ के, तब हम क्या करेंगे, रिवीजन नोट्स हमारे काम आएंगे, माइंड मैप्स हमारे काम आएंगे, प्रैक्टिस करते हुए ये सारी चीजें हमारे काम आएंगी। तो मैम इसे करें कहाँ से, अभी बताऊंगी। इसी के साथ साथ मैंने आप बच्चों को हमेशा बोला है कि लिटरेचर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग, ये तीनों आने चाहिए। ये तीनों मैं आपको कराती ही हूँ अलॉन्ग विथ समरी। इसी के साथ मैंने आपको बोला है कि आपको ग्रामर के जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे, राइटिंग के जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ोगे उतना बेटर लिख कर आ पाओगे, रीडिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ोगे। और रीडिंग के लिए आप रोज सुबह एक पैसेज करो। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैम करे कहाँ से, कौन सी बुक खरीदे, खरीदे के ना खरीदे। मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था वक्त आने पे बताऊंगी मैं कौन सी बुक लेनी है, ऐसे ही तुम्हें कोई भी बुक नहीं लेनी, राइट। तो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही सारी बुक्स से गो थ्रू कर रही थी, मैं गई थी तो मेरे को वहां पे 2 बुक्स मिली। पहले मैं एक की ही बात करूंगी, ये ओसवाल की बुक है, ठीक है, और ये सीबीएसई क्लास 10th के लिए है और स्पेशली इंग्लिश के लिए है। मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, मुझे इसमें कौन सी चीज एक्साइटिंग लगी या मुझे इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा जो मैंने ये वीडियो बनाई तुम लोगों के लिए। देखो मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ कि ग्रामर के जितने ज्यादा क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करो, पापा से बोलो वर्कशीट निकलवा लें। बहुत बच्चे आलस खा जाते हैं, नहीं करते। इस बुक के अंदर सबसे पहली बात तो ग्रामर के चार्ट्स बन रखे हैं, ये देखो जैसे मैं तुम लोगों को बनवाती हूँ, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे कि टेंसेस के चार्ट्स बन रखे हैं। तुम लोग यहाँ पर इसे मैं सीधा करके दिखाती हूँ, देखोगे कि डिटर्मिनर्स का पूरा यहाँ पे चार्ट बन रखा है। तो जो चार्ट मैं तुम्हें बनवाती हूँ वो इस बुक में बन रखे हैं ताकि आप अगर इसे देख लो तो कंप्लीटली आपके दिमाग में ग्रास्प हो जाए चीजें। और उसी के साथ साथ इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, आपको स्क्रीन पे मैं वीडियो लगवा दूंगी, दिख रहा होगा। इतनी एक्सरसाइज है कि पापा से बोलने की जरूरत नहीं है ग्रामर के प्रिंट आउट के लिए। अगर आप रोज, ये लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, अगर आप लोग रोज भी कर लेते हो ना इसके 5 क्वेश्चन, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब जब बुक सामने रहती है ना बेटा, तो क्या करते हैं हम लोग, करते ही हैं क्वेश्चन। जब पापा से निकलवाने की बारी आती है हम आलस खा जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, बट बहुत सारे बच्चे आलस खा जाते हैं कि मैम क्वेश्चन नहीं मिलते, प्रैक्टिस कहाँ से करें। राइटिंग एग्जाम्पल्स में तुम्हें बोलती हूँ कि खाली टाइम पे पढ़ लो, है ना, स्कूल में फ्री पीरियड है पढ़ लो, टीवी में ऐड आ रही है पढ़ लो। इसमें इतने सारे राइटिंग एग्जाम्पल है टॉपिक वाइज, जितने सारे टॉपिक्स है वो आपको फ्रंट पेज पे इस बुक में देखने मिल जाएंगे। और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो जो भी टॉपिक हो, राइट। इतने एग्जाम्पल्स है, बीट, एनालिटिकल पैराग्राफ, इतने सारे रीडिंग पैसेजेस इसमें दे रखे हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर खुद हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वो भी इस बुक में इंक्लूडेड है। तो ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक वाली बुक है, सीबीएसई की क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर बुक इज देयर, सॉल्व्ड पेपर्स। एक्चुअली ये वाली बुक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। केवल इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत जिन पे है वो हो गया, या आपका सोशल साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंग्लिश, सारे प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको नेट पे ढूंढने की जरूरत नहीं है और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर कितने इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स तो कराती ही हूँ, PYQs कराती हूँ मैं हर चैप्टर के, राइट। बट सारा जो पेपर आया है 2013 से लेकर अब तक का, है ना, तुम लोग देख सकते हो इसमें 10 सॉल्व्ड पेपर्स हैं सीबीएसई के, ठीक है, 2013 से लेके 23 तक क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। तो तुम लोग देख सकते हो कि भाई प्रीवियस ईयर सारे सब्जेक्ट के तुम्हें एक ही जगह मिल रहे हैं, राइट। तो ये दोनों बुक्स मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी, जिससे मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगी। यहाँ तक कि जो ये इंग्लिश वाली बुक मैं तुम्हें बता रही थी, क्वेश्चन बैंक वाली, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। एक एक चैप्टर के रिवीजन नोट हैं, याद करने के लिए छोटे छोटे माइंड मैप्स इन्होंने बना रखे हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सैंपल पेपर, PYQ सब इस बुक में दिया हुआ है। यानी कि जैसे ही तुम ये स्टेप पूरा कर लो, जैसे ही तुम वन शॉट देख लो, मैं जो तुम्हें PDF दे रही हूँ उसे याद कर लो, तो पेपर के टाइम तुम्हें ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी, है ना। तुम्हें इसके लिए स्पेशली टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तुम घूम रहे हो, घूमते तुमने एक माइंड मैप देख लिया, कितना टाइम लगा,
हम तब तक ही आलस खाते हैं जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं होता, और हम मटेरियल इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ भटकते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक टीचर पकड़ लो और अपना एक किताब सबसे बेस्ट जो वो सजेस्ट कर रहा है वो पकड़ लो, दैट्स इट। एनसीईआरटी के अलावा मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी अगर आपके पास है और ये किताब अगर आपके पास है तो आपको कुछ और लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये सीबीएसई के लिए है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि इसे हिंदी माध्यम वाले बच्चे ले लें। हाँ, अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर प्रैक्टिस, तो तुम डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि इसमें इतने एग्जाम्पल्स हैं कि तुम्हें गूगल पे एग्जाम्पल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। जो मैम बोलती है ना कि राइटिंग सेक्शन के एग्जाम्पल्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो इसमें इतने सारे हैं कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी तुम्हें, अगर तुम लोग क्लिक करोगे डायरेक्टली तो तुम लोग पहुंच जाओगे, तुम लोग एक बार ही देख सकते हो, है ना। अमेजन पे तुम्हें इजीली ये बुक मिल जाएगी और तुम्हें भटकना ना पड़े, इसलिए मैं अमेजन का लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से मैंने ऑर्डर करी है, तो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि ये सारी चीज़ें हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छी करनी है, ठीक। तो अगर तुम लोगों का हाफ ईयरली बाय सम रीज़न अच्छा नहीं भी गया है, या अगर अभी होने भी वाला है, ठीक है, तो बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि भाई अभी तो हाफ ईयरली हम निकाल लेंगे वन शॉट से, एनसीईआरटी से, मैम की वीडियो से, मैम के पीडीएफ से निकल जाएगा, बोर्ड भी निकल जाएगा। बट अगर हमें अपनी प्रैक्टिस को दुगना अच्छा करना है ना, तो ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। ग्रामर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, राइटिंग रेगुलर, रीडिंग रेगुलर, कि रोज़ की सुबह 5 मिनट निकाले, रीडिंग कर लिया। 5 मिनट में रीडिंग पैसेज नहीं होगा, आई मीन 5 मिनट निकाले इस काम के लिए कि मुझे आज ये वाला पैसेज करना है ना। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठ जाओ, एक रीडिंग पैसेज बुक उठाई, करना शुरू कर दिया, ढूंढना ही नहीं है कि रीडिंग पैसेज कहाँ से करूँ। इतने सारे रीडिंग पैसेजेस है प्रीवियस ईयर के, 10 साल के रीडिंग पैसेज हैं, इसके अलावा तो क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ऑल राइट, राइटिंग जब भी आपका फ्री टाइम है, मैं नहीं बोल रही आप अलग से टाइम निकालो, आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम मत दो, जब भी आपका फ्री टाइम है, आपको शाम को टहलना है, आप एक एग्जाम्पल पढ़ लो और टहल लो, टहलते टहलते एग्जाम्पल पढ़ लो, केवल पढ़ लो, राइटिंग सेक्शन मत लिखो, केवल पढ़ लो, ताकि आपके दिमाग में ना पहले वो चीज़ें बैठ जाए जो बार बार रिपीट हो रही है। अब आपके सामने मान लो 2 राइटिंग सेक्शन खुले हुए हैं, दोनों को पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, बट आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बुक आप ये तीनों चीज़ें रेगुलर लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर के 10 साल के प्रीवियस ईयर एक ही जगह पर हैं, तो आपको भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 बुक्स जो हैं बच्चों वो इनफ हैं आपकी क्लास 10th को 4 चांद लगाने के लिए, ठीक है। सो अगर आप जुड़े हुए हो इस चैनल से तो आपको पता है कि इंग्लिश में तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट इंग्लिश के साथ साथ जो बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं उसके भी PYQ इसमें इंक्लूडेड है। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, यू गाइस कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो एक बार ही देखो, गो थ्रू इट, कोई भी सवाल है मुझसे पूछो, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।